अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन व्हाई गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट टू यूज़। तो अगर आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफ़ी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूँ। ये झूठ बोलते हैं लोगों से प्रिवेसी प्रिवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाक़या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ, आईबी, एनआईए, ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे। आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। अमेरिका का पासपोर्ट है, यहाँ पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना। अमेरिका तक तार खींचो, तार तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं ये, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज़ करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेटरेड डाला, और इनका एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिलें। तो वैभव, आज बात कर रहे हैं पेगासस की। सॉफ्टवेयर है इजरायली स्पाईवेयर, जिससे कि फ़ोन कॉन्वर्सेशन टैप हो सकती हैं, आप हैक इन कर सकते हैं फ़ोन के अंदर, उसकी इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स ले सकते हैं। तो देखो यार, ये सही हुआ गलत हुआ वो अलहदा बात है, उसके बारे में हम सब्सिक्वेंट मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, मॉरली एथिकली सही है कि नहीं है, राइट। अगर आप ये भी कहते हैं कि ये एथिकली, नैतिक रूप से अगर ये गलत है, तो कई चीज़ें देश में ऐसी करनी पड़ती हैं जो नैतिक रूप से गलत है, हर एक देश करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार ने ऐसा करा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार ने करा है तो गलत नहीं करा। मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड कर रहा हूँ। नथिंग इज़ 100%। तो जो वामपंथी हैं ना, लेफ्ट लीनिंग सॉर्ट ऑफ लिबरल्स जिसको हम कह सकते हैं, जो कहते हैं कि नहीं साहब बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन हर समय गलत रहती है, और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये लोग असली मिलिटेंट्स, असली एक्सट्रीमिस्ट ये लोग हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, राइट। बराक ओबामा ने क्या बोला था? यही तो बोला था बराक ओबामा ने कि यू कांट हैव 100% सिक्योरिटी एंड 100% प्रिवेसी। आप 100% ना सुरक्षा दे सकते हैं, ना 100% आप किसी को प्रिवेसी दे सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, 26/11 हुआ, पाकिस्तान ने 10 आतंकवादी भेजे जिन्होंने कई 100 लोगों को मार दिया, कई 100 लोग घायल हो गए, साइकोलॉजिकली डैमेज हो गई मुंबई फॉट बैक, वापस लड़ाई करी मुंबई ने, मुंबई जीत गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकल सपोर्ट, कोई हिंदुस्तानी नहीं था उस साजिश में मुलव्वस? बिल्कुल था। विदाउट लोकल सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, राइट। अगर आप किसी के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, अगर आप फ़ोन टैप, लेट्स बी वेरी ब्लंट, खुल के बोलते हैं ना आज, अगर आप किसी का फ़ोन टैप नहीं करेंगे और कल अगर दोबारा ऐसा हादसा होता है, फिर आप कहेंगे सरकार की जो खुफिया एजेंसी थी, क्या वो सो रही थी? क्या वो सो रही थी? क्या उनको नहीं पता था? अरे एजेंसी में क्या वो फाल वाला तोता है क्या उनके पास, जादूगर वाला, जो बता देगा कि साहब कल अटैक होने वाला है, परसों अटैक होने वाला है?
आपको ऐसे ही तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। आजकल के ज़माने में जब हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पे है, डेटा मोबाइल फ़ोन पे है, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, सिर्फ मोबाइल डिवाइस और डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, डेस्कटॉप की वगैरह, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस मोर देन 75 to 80% ऑफ द पीपल यूज इंटरनेट ऑन द मोबाइल फ़ोन। आपको क्यों लगता है कि जब 370-35 से हटाया था तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबसे पहले क्या करा था कि इंटरनेट सर्विसेज और टेलीफोन बंद करवा दिया कश्मीर में? क्यों करवाया? क्योंकि उनको भली भांति पता था कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है फ़ोन पे होती है। जब भी जहाँ पे दंगे होते हैं सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद करवाते हैं? इसीलिए बंद करवाते हैं। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पंचकुला में जब वो बाबा राम रहीम के दंगे हुए थे सबसे पहले इंटरनेट बंद करवाया, लोकल एरिया में बंद करवा दिया था इंटरनेट, इसीलिए बंद करवाया था। होता ये हर जगह। जब ब्लैक लाइव्स मैटर का हुआ था, अमेरिका जैसे उन्होंने पूरा इंटरनेट बंद करवा दिया। चाइना में तो परमानेंटली बंद है, उनके तो प्लेटफॉर्म्स अपने इंटरनेट के अलग हैं। ये गूगल, फेसबुक वगैरह तो आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट? जब CANRC ले लीजिए, फार्मर प्रोटेस्ट में बीच में इन्होंने इंटरनेट ऑफ करवाया। तो देखिए ये सब होता है, हर एक मुल्क करता है, भारत अलहदा नहीं है, भारत अलग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, मनमोहन सिंह जी ने भी ये बोला है। मनमोहन सिंह जी का अगर हम देखें वो स्टेटमेंट, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम स्क्रीन पर उसको डालें। मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट क्या कहता है? वो यही बात कहता है जो बराक ओबामा कहता है। मतलब वर्ड्स डिफरेंट हैं पर इमोशन उसका वही है। आप किसी भी सुरक्षा के विभाग को, सुरक्षा के इदारे को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो विदाउट, दिस इज द बेसिस ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। इंट है, सिगिंट है, जिसको आर्मी में सिग्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसका बेसिस ही है। बुरहान वानी कहाँ पे है कैसे पता लगेगा? अब इनका तो बस चलो बोलेंगे बुरहान वानी वॉज एन इंडियन सिटीजन, है ना? आप कैसे आपने स्नूप कर दिया, आपने इतने बड़े बड़े टेररिस्ट मारे कश्मीर में, आपने कैसे कर दिया वो भी इंडियन सिटीजन है? भाई ऐसे नहीं होता है। आपको देखिए, नैतिक चीज़ अलग चीज़ है। सब लोगों ने ताली पीटी जब तेलंगाना पुलिस ने उस रेपिस्ट को मार दिया, एनकाउंटर करके ठोक दिया रेपिस्ट को। मैंने भी ताली पीटी, मेरा बस चले तो मैं मिठाइयाँ बांटूँ। सारे रेपिस्ट जो रेप करे सबसे पहले उसको कोर्ट वोट ले जाने की जरूरत नहीं, मारो खोपड़ी पे गोली, मार दो साले को जान से। क्या करना उसका? वो तो एक भेड़िए से भी बदतर है, ही डिजर्व्स डेथ। मैं बिलीव करता हूँ। मैं क्यों बिलीव करता हूँ? क्यों? अब ये लोग क्या चाहते हैं कि उसको ले जाओ कोर्ट में, एक अच्छा सा वकील हो, वकील उसको छुड़वा दे बेल पे, वो 4 लड़कियों की और ज़िंदगी खराब करे। क्या ये चाहते हैं आप? अब क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा, मैं साफ पूछ रहा हूँ, क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा क्या वो लीगल था? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लीगल था इलीगल था, बात ये है कि 50 से लेकर 100 औरतें गई और तेलंगाना पुलिस वालों ने, जिन्होंने एनकाउंटर में गोलियां चलाई थी ना, रेपिस्ट को मारा था, उनके हाथों में राखी बांधी और बोला कि आज से आप हमारे भाई हो। पब्लिक का इमोशन है। देखो, एक पब्लिक का इमोशन होता है। कहने की बात क्या है वैभव की, देश को चलाने के लिए आपको 10 चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं और आप हर चीज़ को, ये प्रिवेसी क्या है? प्रिवेसी मुझे तो आज तक समझ में नहीं, कैसे ऐसा क्या है वे तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पर? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा मोबाइल फ़ोन चेक करे और तुम्हारी दिल की धड़कन तेज़ हो तो मुझे समझ में आता है। अरे मोदी जी तुम्हारा फ़ोन देखना, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? क्या दिक्कत है इसमें? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बीवी तुम्हारा फ़ोन चेक करे तो मैं समझ में आता है कि तुम सक पका गए यार, कि अब तो पकड़ा गया मैं। लेकिन सरकार चेक कर रही है, ठीक है, करना दो। मेरा फ़ोन ले लो यार, मेरे फ़ोन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चेक करना करे यार। बस मेरे ATM का पिन मत बांट देना लोगों को, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करो। ये प्रिवेसी का एक, जिसको कहते हैं ना, ढोल पीट रखा है। क्या प्रिवेसी? मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी, मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफ़ी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूँ। ये झूठ बोलते हैं लोगों से प्रिवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाक़या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, IB, NIA, ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे, राइट? अब देखिए अपने वो कौन से हैं, वो क्विज मास्टर हैं, डेरेक ओब्रायन, ये डेरेक ओब्रायन ही नाम है ना उनका, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं TMC के, बिल्कुल ठीक बात है TMC। वो कहते हैं कि अब देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। आउटरेज इन द पार्लियामेंट। ये आउटरेज इज द मेजर प्रॉब्लम अमंग्स दीज पीपल। आउटरेज इन द, व्हाई शुड देयर बी आउटरेज यार? सवाल पूछो ढंग से, तमीज से, इंसानों की तरह। देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको कोई मुद्दा चाहिए। और मुझे ना, मैं तो
मैं क्यों अंदर से इतनी खटास मन में पैदा हो गई वैभव, मैं आपको पर्सनल एक बात बताता हूँ। नॉर्मली वी टॉक जियोपॉलिटिक्स, आज मैं पर्सनल बात बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार परफेक्ट काम कर रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। इस सरकार ने भी गलतियां करी हैं, हर एक सरकार करती है, इसने भी करी है। लेकिन ना, जब मैं देखता हूं कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स वैभव, 24 घंटे की नेगेटिविटी, मन कड़वा हो जाता है। 24 घंटे। और ये डॉक्टर शशि थरूर ने भी एडवाइस करा था राहुल गांधी को, अगर आपको याद होगा। डॉक्टर शशि थरूर इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि यार जो सरकार अच्छी बात कहती है आप उसको अच्छा बोलो, जो बुरा कहती है बुरा बोलो, आप मेरिट पे बात करो। तो उससे क्या होगा कि आपको बातों में वजन होगा। अब क्या है कि अब ऑपोजिशन का ये मतलब हो गया कि वो तो अपोज करेंगे, ठीक है। सामने कैमरा है, मोदी जी बोल देंगे सामने कह रहा है, बोलेंगे नहीं ये तो पानी का घड़ा है, कैमरा तो है नहीं, मोदी झूठ बोल रहा है, चौकीदार चोर है। लो, इन्होंने हर चीज में बोलना है। कोई इनको 2 रुपए की रिपोर्ट मिल जाए, किसी गोरे ने लिखी हो, उसको प्रूफ दिखा। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है राफेल के मामले में? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिंग्स हैं ऑन रिकॉर्ड, वो छोड़ दो। फ्रांस में किसी गोरे ने क्या बोला, उसका बड़ा वेट है। अब इस मानसिकता का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप जरूर पूछिए सवाल, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी, आपका हक है, आप सवाल पूछिए। बट जब आप इतना नेगेटिव हो जाते हैं ना हर चीज़ के बारे में, टोटल नेगेटिविटी, सवेरे से शाम तक ये ट्वीट, तो फिर आदमी कहता है यार ये इन लोगों का काम ही है ये। मैं चाहता हूँ, एक बात बताइए, कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे, या जान पहचान के लोग होते हैं, जब भी उनसे मिलो तो अपनी एक रोना लेके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हर एक सर्कल में एक आध ऐसा होता है, और उस बंदे से ना सब लोग कटते हैं। यार जब यार दोस्तों में लोग बैठते हैं, ठीक है, खाते पीते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है कोई हंसमुख हो, कोई पॉजिटिव चीज़ करे, कोई आपके फ़ायदे की बात करे। फ़ायदे मतलब ऐसा नहीं कि पैसे के फ़ायदे की बात करे, जनरली आपको इंटेलेक्ट बढ़ाने की बात करे, आपको कोई ऐसी बात करे जिसको आपको लगे पॉजिटिव है, उस आदमी को या उस बंदे को सब लोग वेलकम करते हैं। यार वो आया नहीं यार, वी आर मिसिंग हिम टुडे, आज उसकी बड़ी याद आ रही है, वो होता है यार, वो बड़ा हंसाता है यार, वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो बड़ा दिलदार आदमी है। यू मिस सच पीपल। और जो हर समय रोता रहता है ना, लोग कहते हैं अच्छा हो यार, मर गया होगा बस के नीचे, साला किसको फ़र्क पड़ता है, उसने आना रोना है, वही उसने भद डालनी है वहाँ पर। सो दे शुड नॉट गेट इन टू इट। पेगासस का पूरा मामला क्या है देखिए, इजरायली कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि सरकारों को बेचती है, स्पाईवेयर है कि स्नूप करने के लिए। देखो सऊदी अरेबिया में जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यही सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करके टॉप के लोगों को, वो बिन तलाल नहीं था, वो सिटी बैंक का भी उसके 1-2%, 5% शेयर है, वो बड़ा अमीर आदमी भाई, और उसका महल वहल है उसके बड़े सऊदी अरेबिया में, वो तलाल करके कुछ नाम है उसका, बिन तलाल। और रिट्ज कार्ल्टन में उसने जो 5-7 स्टार, पता नहीं कौन से स्टार का होटल है, उसने टॉप एलीट जो थे उसको क्यों उसने जेल में डाला, सबको पकड़ के वहाँ पे? इसलिए डाला क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर में उसने पता लगा लिया था कि किसने धांधली करी, इसने क्या करी है, कौन क्या कर रहा है। प्रिंस बिन सलमान को पता लग गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, और यही सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसने सबको अंदर करा था। किसी ने कुछ बोला? एक चीज़ नहीं बोली किसी ने। क्यों नहीं बोली? यही इंडिया के वामपंथी, क्यों नहीं बोली आपने मोहम्मद बिन सलमान को, क्यों नहीं बोली आपने? जब एक भारतीय पत्रकार को अफगानिस्तान में मारा जाता है तो कोई तालिबान का नाम नहीं लेता, वामपंथी। क्यों? अब मैं बोलूँगा तो मुझे बोलेंगे कि मेजर कम्युनल है, इसलिए मैं बोलूँगा ना। हाँ, आप जो गोलियां हैं ना, गोलियां अगर तालिबान को लानतें भेजते तो हो सकता है कि कुछ बात समझ में आती, गोलियों को लानते, वही चीज़ है ना कि वॉर डिड नॉट किल हिम, बुलेट्स किल्ड हिम, और बुलेट्स डिड नॉट किल हिम, द गन किल्ड हिम, और सम इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स विच दीज पीपल कीप ऑन डूइंग। साफ सीधी बात है, जो सच बात है वो सच कहनी चाहिए। आपको देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चाहिए तो चाहिए। आपको क्या लगता है दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करती? अमेरिका के अंदर आज तक 9/11 को छोड़ दीजिए, छुटमुट इंसिडेंट छोड़ दीजिए, अमेरिका की भूमि पे लड़ाई आज तक नहीं हुई पर्ल हार्बर के बाद। अमेरिका की भूमि पर, अमेरिका की ज़मीन पे पर्ल हार्बर के बाद आज तक अटैक नहीं हुआ। 9/11 को अगर आप कोने में डाल दें तो वो भी टेररिस्ट अटैक था, वो एक प्रॉपर मिलिट्री अटैक नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भैया पूरी दुनिया में कलेश कर रखा है। जब आप पूरी दुनिया में कलेश कर देंगे तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं।
देश को बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो चाहे आपको पैलेटेबल हो चाहे ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेगासस की सॉफ्टवेयर को हर समय इन्होंने सही इस्तेमाल करा, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी यार किचन में जो चाकू होता है वैभव, जो सब्जी जिससे काटते हैं, उससे आदमी का गला भी कट सकता है यार। और जो यूज़ करने वाला है पेगासस, वो भी तो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, उससे गलती हुई हो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये आतंकवादी है और तब आप उसके अंदर पेगासस का सॉफ्टवेयर डालोगे, तो फिर आपको पेगासस की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपको तो पता ही है वो आतंकवादी है। भाई यहाँ पे फिशिंग जो होती है ना, ये हुक से नहीं होती, ये एक मछली पकड़, यहाँ आपको जाल फेंकना पड़ता है विद दी होप कि इसमें कोई ना कोई मछली पकड़ में आए। यही है। और जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का वैभव सवाल है, मैं एक चीज़ मानता हूँ यार अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, आपको अगर एथिकली और मॉरली, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूँ, एंड दिस इज़ नॉट अ स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है, आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहे फिर, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज़। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें देयर कैन बी नो, आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। और फिर मैं कह रहा हूं, when you are a signatory to the Official Secrets Act, I'm talking about people who hold constitutional positions or governmental positions, expect that you will be snooped upon। एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं ना। ये कहते हैं मीडिया पे स्नूप कर लिया, तो क्या हुआ? मीडिया पे स्नूप कर लिया, मैं मीडिया अकाउंट करो मेरे ऊपर स्नूप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया पे स्नूप कर लिया, मीडिया पे। अरे भैया एक बात बताओ, तुम भगवान हो? तुम मीडिया वाले हो, तुम भगवान हो क्या? तुम ऊपर से आए हो क्या? ब्रह्मा जी ने स्पेशल तुम्हें भेजा है कि जाओ बेटा तुम मीडिया वाले हो, तो पूरे देश के लिए एक संविधान है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल संविधान है, मीडिया एडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2.0 मीडिया एडिशन है ये तुम्हारे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। मीडिया वाले हो, एक नौकरी कर रहे हो, जैसे सेल्स वाला एक नौकरी कर रहा है, साबुन बेच रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना। आप देखिए फौजी देश के लिए अपनी जान देता है। क्या आपने कभी किसी फौजी को देखा है बोलते हुए कि ये सब कानून मेरे ऊपर लागू नहीं है, मैं फौजी हूं? वो देश के लिए गला कटा देता है, वो कभी अपने ये नहीं बोलता कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। वो चुपचाप ट्रेन में बेचारे को सीट नहीं मिलती, ट्रेन के कॉरिडोर में लेटा रहता है, 2-2 दिन की जर्नी करके अपने घर पहुंचता है। आपने देखा उसके मुंह से चूं होते हुए? मीडिया वालों को, इनको अलग खुजली है कि हम मीडिया वाले हैं, पता नहीं हम बिल्कुल कि बिल्कुल ब्रह्मा जी की बिल्कुल खोपड़ी से अवतरित हुए हम लोग। तो ये सब चीज़ें हमें ना इतना सीरियसली इनको नहीं लेना चाहिए, फालतू की बातें। तो वैभव जैसा आप बता रहे थे, एमिनेम ने एक रैप सॉन्ग लिखा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को शक हुआ कि भाई हो सकता है इसकी कम्युनिस्ट सिंपथीज़ हों, या कम्युनिस्ट लीनिंग हो, अगर सिंपथीज़ ना, मतलब एक तरीके से उसकी तरफ झुकाव हो, रुझान हो। FBI ने उसका फ़ोन टैप कर लिया भाई 2-3 साल के लिए, जो मैंने खबर पढ़ी। FBI ने फ़ोन टैप कर लिया उसका, जस्ट फॉर दिस थिंग दैट एक ज़माने में तो क्राइम होता था, पीपल हैव गॉन टू जेल फॉर बीइंग कम्युनिस्ट्स इन अमेरिका, जो कोल्ड वॉर की हाइट थी। अब इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी एमिनेम क्या है, तो हाल फिलहाल का तो है ये। कौन सा है? मैं 60s, 70s, 50s, 40s की बात कर रहा हूँ, कोल्ड वॉर की। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, एमिनेम तो ये रहा। फिर तो यार ये लोग ना क्या करते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो नहीं करता है? कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर है दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लिसनिंग डिवाइस? सीरी, एलेक्सा। आपको क्या लगता है, इफ दे वांट दे कांट लिसन टू यू? ऑफ कोर्स दे कैन लिसन टू यू, ऑफ कोर्स दे कैन, दे हैव द, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है यार, तुम लोगों ने थोड़ा ना बनाई है। दे कैन मेक द टेक्नोलॉजी, इफ दे कैन मेक द टेक्नोलॉजी दे कैन वेपनाइज द टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी इजी। दे आर वेपनाइजिंग स्पेस, दे आर वेपनाइजिंग सोलर एनर्जी। क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली। यहाँ के मैं नाम नहीं लूँगा जर्नलिस्ट का, अमेरिका का पासपोर्ट है, यहाँ पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना।
मेरा तक तार खींचो, तार तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहो ना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो, इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। इंडिया में लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, 4 लोगों की बर्थ है, 5 वहाँ, चलो एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे अमेरिकन एडजस्ट नहीं करते। आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, ठीक है, आप हैं कम्युनिस्ट और आप हैं अमेरिकन सिटीजन। अमेरिका में ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम स्क्वायर में जाके छाती पीट के बोलिए I'm a कम्युनिस्ट, फिर देखिए क्या होता है वहाँ पर। हलवा नहीं बना दें अमेरिकन, आपको जेल में डाल देंगे। तो ऐसा है। हम लोग ना वैभव देखो, we fail to understand the basic premise. There is a cost to be paid for national security, right? Sometimes this cost is very steep. ये फालतू की बातें हैं। हम आउटरेज होगा, कर लो आउटरेज, किसके बाप को फ़र्क पड़ रहा है, कर लो आउटरेज, जाओ पार्लियामेंट में फाड़ दो, मंत्री के हाथ से कागज़ लेके फाड़ दो, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और कॉमन मैन पेगासस की बात नहीं कर रहा सड़क पे। कॉमन मैन पेगासस की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कॉमन मैन को कोई लेना देना नहीं है यार। जिस आदमी का, एक बात बताओ, जिस आदमी का बाथरूम अपना नहीं है, जो लोटा लेके खेत में जाता है बाथरूम, तो टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा बन गए हिंदुस्तान में, पर जिस आदमी की टॉयलेट करने की प्राइवेसी नहीं है, जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहा है, जिसको 100 लोग और यूज़ कर रहे हैं, तुम उसको सिखा रहे हो कि बॉस ऐसा है कि एक सॉफ्टवेयर है यार पेगासस, वो ना तुम जो फ़ोन पे बात करते हो वो सुन सकता है यार। वो कहेगा तुम पागल वागल होगा, मैं तो पब्लिक में बात करता हूँ फ़ोन में यार, तुम्हें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, मेरा फ़ोन ले लो, उससे बात कर लो। तो ये अजीब सी बातें करते हैं। इट्स अ मिक्स एंड मैच, ठीक है, ऑफ सिंथेटिक वेस्टर्न नॉर्म्स। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं ये, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज़ करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला, और इनका आपने एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है। और मैं तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि वीडियो पे डिस्कस मेजर साहब कर रहे थे जो कि पेगासस है, पेगासस ऐसे है ना। हाँ, तो इसमें ये है कि इससे ये होता है कि अगर जब आप कॉल करेंगे ना, तो ज़रूर गवर्नमेंट सुन सकेगी। मतलब कि जैसे वो बोल रहे थे कि अगर आपको इससे किसी को मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये फ़ायदा आपको होगा कि कहीं पे कुछ अगर गलत हो रहा है तो उस वक़्त इससे पता चल जाएगा कि सुन लेंगे। और एक फ़िल्म भी इस पे बनी हुई है, वो बैठ के कॉलें सुनता रहता है, इंडिया की फ़िल्म है, और उसमें वो एक लड़की का मर्डर हो जाता है, तो वो उसमें यही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। मतलब पैकेज मतलब के प्राइवेसी, हाँ, प्राइवेसी, इंसान की प्राइवेसी सुनना, जो वो कॉल करता है उसे सुनना। और मेजर साहब ये बता रहे हैं कि वो गलत है, कि किसी इंसान की प्राइवेसी नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि उसने बोला कि मैं प्राइवेसी दूंगा गवर्नमेंट को, मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए, मेरी फैमिली को सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे क्योंकि ये है कि क्योंकि इससे यही होगा कि अगर कोई मतलब बम हमला होता है या कोई दहशतगर्द आता है या टेररिस्ट होता है, तो इससे जब आपको हमला होता है तो इससे ये है कि ये बोलते हैं कि हमारी राह कहाँ गई। मतलब जैसे पाकिस्तान की ISI है, पुलिस है, वो कहाँ गई हैं, वो किधर गई? इल्ज़ाम सारा इन पर लगाना होता है ना, इन पर लगाना किधर गए। और एक बात से मैं बहुत खुश हूँ मेजर साहब की, जब उसने बोला था कि रैपर्स को कोर्ट नहीं लेना चाहिए, नहीं लेकर जाना चाहिए, सीधा इनकाउंटर करना चाहिए, सालों का मार देना चाहिए, क्योंकि वो तो वैशी होते हैं, वैशी। अगर उनको कोर्ट ले जाते हैं, बड़े आदमी की, बड़े वकील की जमानत देकर, वो दरख्वास्त देकर छूट जाते हैं, और फिर वो हरकत वही करते हैं, और उन लड़कियों की फिर ज़िंदगी खतरे में होती है, क्योंकि वो वैशी होता है, अपनी हवस फिर वो बुझाना चाहता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब उसको छोड़ देंगे, मतलब जब एक काम करता है कि वो उसको जब छोड़ेंगे तो उसके मन में यही आएगा कि मतलब कि मैंने पहले भी ये काम किया और मुझे छुड़वा लिया गया, कोई मसला नहीं, मैं अगर ये फिर दोबारा करता हूँ तो मुझे फिर भी कोई मसला नहीं आएगा। इसी वजह से उसको पब्लिक में खड़े करके ठोकना चाहिए। जैसे मेजर साहब बोल रहे थे, मैं फुल अपनी तरफ से इजाज़त देता हूँ कि उसको कभी भी छोड़े ना, तो ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जैसे मेजर साहब ने बताया कि अमेरिका के पास पर चौधरी बन जाते हैं, अपने मुल्क में सब कुछ कर सकते हैं ना, अपना मुल्क तो अपना होता है, चुदराहट दिखाओ, एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल तो ऐसे भी आप क्राइम करते हैं तो उसे एडजस्ट कर लेना,
हाँ, अगर वही क्राइम मेजर साहब बता रहे थे, वही क्राइम अगर अमेरिका में करें वो तो आपको ठोक देंगे, बिल्कुल गाड़ देंगे, ऐसे। अगर आप चौधरी हैं जो भी हैं। इसलिए उन्होंने यही बताया कि उनके कानून खतरनाक हैं। और जैसे इसराइल के दूसरे नंबर पे वो जो कंपनी है वो एक सॉफ्टवेयर मतलब के सेल करती है, जो बड़े बड़े हैं ना, मतलब को जिनको बड़े लोग हैं उनको वो करती है, मतलब कि जैसे पाकिस्तान है, इंडिया में पीएम मोदी है, या इमरान खान है, अमेरिका में अमेरिका के सदर हैं, जैसे न्यूजीलैंड के ये बड़े बड़े सदर हैं ना, ऐसे ही जो प्रिंस सलमान है उनके पास ये सॉफ्टवेयर था और उनमें कोई ऐसे काम कर रहा था, उनने यही सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको पकड़ लिया था। ऐसे ही है ना, इसका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये बंदा पहले ही कर ले तो इसका फ़ायदा होता है। और प्राइवेसी यही मतलब कि जैसा उन्होंने बताया को बम धमाका करना हो तो पहले वो इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं, हाँ, क्योंकि जो भी काम होता है ना वो इंटरनेट से ही हो रहा है आजकल। हाँ, वो क्योंकि एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट को नहीं भी समझ लगती कुछ ऐसी प्राइवेसी है, ऐसे ऐप है निकला है। हाँ, ऐसे ही जैसे अब आप व्हाट्सअप देख रहे हैं कि वो हैक नहीं होता, उसका एक्सेस सिर्फ उनके पास है जिनकी वो एप्लीकेशन अपनी है, उनकी है। जब वहाँ पे एप्लीकेशन ही बंद हो, नेट ही बंद होगा, सब कुछ बंद होगा, उनका राब्ता नहीं होगा, जब वो डायरेक्ट कॉल करेंगे तब तो वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे बुरहान वानी आप देख लें कि उनकी मिसाल उनने दी थी, वो भी ऐसे ही पकड़ा गया था, मारा गया था। यही होता है कि इसका यही फ़ायदा, और उम्मीद कर बुरहान वानी मारा गया है, नहीं, इंडिया में मारा गया है। उन्होंने बताया ना कि वो ऐसे पकड़ा गया, या उसके मेजर बारे साहब में ने ये बताया कि बुरहान वानी जो ये बता रहे हैं इंटेलिजेंट कि वो इंडिया में है, बिल्कुल ऐसे ही है। और श्योर नहीं कि वो इंडिया में किधर है, मारा गया है कि मारा गया यार वो तो। हाँ, वो वैसे मर गया है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।